2025 में शतरंज का एक और टूर्नामेंट, नतीजा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन फिर हार गए। किसने हराया? भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने। जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या मैग्नस कार्लसन का वक्त खत्म हो गया है। 1 जून 2025 को गुकेश और कार्लसन आमने सामने थे। मौका था क्लासिक नॉर्वे टूर्नामेंट का। नतीजा, गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया, जिससे कार्लसन इतना खिसिया गए कि उन्होंने टेबल पर दे मारा और सारे मोहरे वहीं बिखर गए। फिर जुलाई महीने की शुरुआत में सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज क्रोएशिया टूर्नामेंट में रैपिड फॉर्मेट में गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को फिर हरा दिया। कहने का अर्थ यह है कि मैग्नस एक के बाद एक अपने मैच भारतीय खिलाड़ियों से हारते जा रहे हैं। यानी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नस कार्लसन और प्रज्ञानंदा के बीच मुकाबले की। ये भी बताएंगे कि कैसे एक 9 साल के भारतीय बच्चे ने मैग्नस को हरा दिया था, और बताएंगे मैग्नस कार्लसन के जीवन के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर गांव। प्रज्ञानंदा से हार के बाद मैग्नस कार्लसन फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर के टाइटल की रेस से बाहर हो गए हैं। कार्लसन को इस टूर्नामेंट के लॉस वेगास लेग में बैक टू बैक हार का सामना करना पड़ा और वो टॉप ब्रैकेट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। इस गेम में 8 लोगों के 2 ग्रुप थे, जिसमें मैग्नस कार्लसन और प्रज्ञानंद वाइट ग्रुप में थे। टूर्नामेंट में कार्लसन ने शानदार शुरुआत की थी। उन्होंने अपने पहले 2 गेम जीते और एक ड्रॉ खेला, लेकिन चौथे गेम में उनका सामना प्रज्ञानंदा से हुआ, जिसमें वो 39 चालों में ही हार गए, जिसकी वजह से मैग्नस 5वें नंबर पर खिसक गए। 5वें नंबर पर खिसकने का अर्थ है कि अब मैग्नस कार्लसन लॉस वेगास टूर्नामेंट में टाइटल के लिए नहीं खेल सकते। अब वो सिर्फ रैंकिंग और प्राइज मनी के लिए खेलेंगे। खैर, प्रज्ञानंदा ने 10वीं चाल से ही बढ़त बना ली थी, जब उन्होंने जल्दबाजी में अपने प्यादे B5 को आगे बढ़ाया। मैग्नस ने प्रज्ञानंदा के नाइट को अपने C5 के प्यादे से काटकर अपनी मुश्किलें और बढ़ा ली। ये 11वीं चाल थी। 12वीं चाल में प्रज्ञानंदा का दूसरा नाइट खतरे से बचकर स्क्वायर NF5 पर पहुंचा। चालें चली जा रही थी और कार्लसन के पास बचे थे सिर्फ 3 मिनट 24 सेकंड, लेकिन उन्होंने 3 मिनट 10 सेकंड अपनी रानी को एक्टिवेट किए बिना मुश्किल से निकालने की कोशिश में खर्च कर दिए। जब कार्लसन ने चाल चली तब उनके पास सिर्फ 15 सेकंड बचे थे, जबकि प्रज्ञानंदा के पास 30 सेकंड ज़्यादा समय था। प्रज्ञानंदा के लिए एक खास स्क्वायर ऐसा था जहां से वो अपने नाइट को D6 पर ले जाकर कार्लसन के राजा और रानी को फोर्क में डाल सकते थे। यहीं पर आपको बता दें कि फोर्क एक ऐसी स्थिति है जब कोई मोहरा विरोधी के एक या एक से ज़्यादा मोहरों को एक बार में टारगेट कर सकता है, यानी विरोधी को एक मोहरा मरवाने और एक बचाने पर मजबूर होना पड़ता है। इसमें सबसे ज़्यादा माहिर होता है घोड़ा, जो 2.5 चाल चलकर चौतरफा वार करता है। यहीं से कार्लसन के लिए अंत की शुरुआत हो गई। जल्द ही दोनों की रानियां बोर्ड से बाहर हो गईं और प्रज्ञानंदा 2 प्यादों की बढ़त में थे, जबकि कार्लसन का राजा छिपने की जगह लगातार तलाश रहा था, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिली। प्रज्ञानंदा के रूक यानी हाथी बोर्ड पर इधर उधर घूम रहे थे और कार्लसन के राजा को लगातार दबाव में रख रहे थे। आखिरकार 39वीं चाल में प्रज्ञानंदा ने कार्लसन को चेकमेट कर दिया। प्रज्ञानंदा ने टूर्नामेंट की शुरुआत उज्बेकिस्तान के नोदिर्बे अब्दुसत्तोरोव के खिलाड़ी से ड्रॉ खेलकर की थी। इसके दूसरे राउंड में उनका सामना असाऊ बाएवा से हुआ था, जिसमें वो जीत हासिल करने में कामयाब थे। प्रज्ञानंदा ने अपनी लय को बरकरार रखते हुए तीसरे राउंड में काले मोहरों से खेलते हुए कीमर को हराया। चौथे राउंड में प्रज्ञानंदा वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने के साथ संयुक्त रूप से टॉप पोजीशन पर पहुंच गए हैं। शुरुआत में हमने आपको बताया था कि मैग्नस कार्लसन भले ही दुनिया में किसी भी खिलाड़ी को हरा दे, मगर भारतीय खिलाड़ियों से पार पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। सिर्फ गुकेश और प्रज्ञानंदा के अलावा 9 साल के आरित कपिल ने वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन के साथ ड्रॉ खेला था। आरित ने कार्लसन को ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट अर्ली टाइटल ट्यूसडे में ड्रॉ पर रोक दिया था। आरित ने 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन के हर मूव का शानदार जवाब दिया और उन्हें पूरी तरह हार की स्थिति में पहुंचा दिया था। हालांकि मैच के आखिरी पलों में आरित के पास समय बहुत कम बचा था। सिर्फ कुछ सेकंड बचे होने के कारण वो अपनी बढ़त को जीत में नहीं बदल सके और मुकाबला ड्रॉ हो गया। भारतीय खिलाड़ियों से बार बार हारने वाले मैग्नस कार्लसन के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। जनवरी 2004 में कार्लसन ने नीदरलैंड के विज़ आन ज़ी में अपना पहला टूर्नामेंट जीता था। सिर्फ 29 चालों की इस जीत ने कार्लसन के बेहतर खिलाड़ी होने का सबूत दिया। इस प्रदर्शन के बाद अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी लुबोमिर कावालेक ने उन्हें शतरंज का मोजार्ट कहा। इसी साल मार्च में आइसलैंड के
रेयकजाविक में एक ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट में कार्लसन ने पूर्व विश्व चैंपियन एनातोली कार्पोव को हराया और एक दूसरे पूर्व चैंपियन गैरी कैस्परोव के साथ ड्रॉ खेला। अप्रैल 2004 में दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट में दूसरा स्थान हासिल करके ग्रैंड मास्टर बन गए। 2005 में रूस खैंटी मैंसियस्क में हुए विश्व चेस कप में कार्लसन 10वें नंबर पर रहे, जिसके चलते वो विश्व में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने जिन्हें 2007 में रूस के एलिस्टा में कैंडिडेट्स मैचों के लिए जगह मिली। अक्टूबर 2009 में चीन के नानजिंग में हुए पर्ल स्प्रिंग शतरंज टूर्नामेंट में कार्लसन ने 10 में से 8 पॉइंट्स के साथ जीत हासिल की। इस जीत को इतिहास के सबसे यादगार प्रदर्शनों में से एक माना गया। जनवरी 2010 में FIDE यानी फाइट ने घोषणा की कि कार्लसन दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, सिर्फ 19 साल की उम्र में। यह ऐतिहासिक उपलब्धि थी। नवंबर 2010 में कार्लसन के एक फैसले ने सबको चौंका दिया जब उन्होंने 2011 के कैंडिडेट्स मैचों में हिस्सा लेने से मना कर दिया। इस बात की भारत में काफ़ी चर्चा हुई क्योंकि कार्लसन भारतीय खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के खिलाफ खेलने वाले थे। कार्लसन ने 2013 के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लिया जहां आखिरी राउंड में रूसी खिलाड़ी पीटर स्विडलर से हार गए। इसके बावजूद उन्होंने रूसी खिलाड़ी व्लादिमीर क्रेमनिक को पछाड़कर विश्वनाथन आनंद को चैलेंज देने में सफलता हासिल की क्योंकि टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। नवंबर 2013 में भारत के चेन्नई में विश्व चैंपियनशिप खेली गई जिसमें कार्लसन ने विश्वनाथन के साथ 10 मैच खेले और 3 में जीत दर्ज की, बाकी 7 ड्रॉ रहे। 2014 में रूस में आनंद के साथ 11 मैच खेले गए जिसमें उन्होंने 3 जीते, 7 ड्रॉ हुए और 1 हार गए, माने उनका खिताब सुरक्षित रहा। साल 2014 में ही कार्लसन ने दुबई में विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीती। रैपिड गेम में खिलाड़ियों को कुल 15 मिनट का समय मिलता है और हर चाल के लिए 10 सेकंड का वक्त। 2015 में कार्लसन ने बर्लिन में यही खिताब फिर से जीत लिया। 2016 में न्यूयॉर्क सिटी में हुई विश्व चैंपियनशिप में कार्लसन 12 खेलों के बाद रूसी खिलाड़ी सर्गे कारजाकन के साथ बराबरी पर थे। उन्होंने 4 गेम रैपिड राउंड में 2 मैच जीतकर कारजाकिन को हराया जिसमें हर खिलाड़ी के पास 25 मिनट का समय और हर चाल के बाद 10 सेकंड एक्स्ट्रा थे। कार्लसन ने चौथे खेल की आखिरी चाल पर अपनी रानी कुर्बान करके अगली चाल में चेकमेट देकर स्टाइल में जीत हासिल की। 2018 में लंदन में हुए विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने फिर से अपने खिताब का बचाव किया। वो अमेरिकी खिलाड़ी फैबियानो कारुआना के साथ 12 खेलों के बाद बराबरी पर थे लेकिन टाई ब्रेकिंग रैपिड राउंड में 3 खेल जीते। 2019 में मॉस्को में कार्लसन ने रैपिड और ब्लिट्ज खिताब जीते और इस तरह वो पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने फाइड के तीनों खिताब ब्लिट्ज, रैपिड और रेगुलर एक साथ हासिल किए। 2018 से 2020 तक कार्लसन के पास शतरंज का सबसे लंबा अजय रिकॉर्ड रहा जिसमें उन्होंने 125 मैचों में या तो जीत हासिल की या फिर ड्रॉ किया। 2021 में दुबई में उन्होंने रूसी खिलाड़ी इयान एलेक्जेंड्रोविच के खिलाफ 5वीं बार विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता। उन्होंने 11 में से 4 खेल जीते और बाकी ड्रॉ किए। इस सीरीज की उनकी पहली जीत 6ठे मैच में थी। यह विश्व शतरंज चैंपियनशिप का अब तक का सबसे लंबा खेल था जो 136 चालों और 7 घंटे 45 मिनट तक चला। जुलाई 2022 में कार्लसन ने घोषणा की कि वो 2023 में अपने चैंपियनशिप खिताब का बचाव नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो खिताब का बचाव करने के लिए प्रेरित नहीं हैं लेकिन वो प्रतिस्पर्धी शतरंज खेलना जारी रखेंगे। कार्लसन अपने करियर की शुरुआत से ही बहुत शार्प और तेज दिमाग वाले खिलाड़ी रहे हैं जिसमें बहुत सारी प्रैक्टिस के साथ रणनीति भी शामिल होती है, मगर अब गुकेश ने उन्हें हराकर खुद का नाम आगे कर लिया है। फिर बाद में प्रज्ञानानंदा ने उन्हें हराकर अपने नाम को और ज़्यादा बड़ा कर दिया है। आपको क्या लगता है कि विश्व चैंपियन कार्लसन में अब वो बात नहीं रही क्या, या फिर भारतीय खिलाड़ी ज़्यादा ही बेहतर खेलने लगे हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।